रिफंड नहीं मिले तो अब से महज चंद दिनों बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी उड़ानें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान में प्लेन्स की कंडीशन इतनी खराब है कि वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन के अंदर जूते चप्पल मार रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसकी पिछले 10 दिनों में 322 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जिनमें से 124 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। क्या समझे आप? हुई ना सेंचुरी। अब चाहे जिसने भी मारी हो, किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है, चाहे इनकी क्रिकेट टीम ने मारी हो, इनकी एयरलाइन ने मार दी। 322 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है दोस्तों। रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ो। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से पीआईए का शेड्यूल शदीद मुतासिर। दूसरा वो पीआईए की मैंने आपको बताई 72 फ्लाइट्स कैंसिल दिस मॉर्निंग। एक दिन में 70 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। 10,000 मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए। ये फ्लैगशिप है, ये हमारा कहते हैं ये झंडा लेके पूरी दुनिया में जाते हैं। कहां जाते हैं? पहले आप यूरोप में और अमेरिका में तो बैन है आप। ईंधन के हसूल में मुश्किलात के बायस पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अब बताओ, यानी कि 300 से ऊपर फ्लाइट जो है नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? हमने आपको कल बताया था, तेल नहीं है। तेल होगा ना, तेल है ही नहीं। और तेल इनको कौन नहीं दे रहा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले तो पीएसओ वालों ने इनको मना कर दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। पाकिस्तान 4-5 जो मिडिल ईस्ट की स्टेटें जो 2-2 घंटे के फासले पे, वहां भी नहीं अब जा पा रहे हो। लेकिन ये कि देखना चाहिए जो पाकिस्तान चला रहे हैं कि अब कहां जा रहे हैं। व्हाट इज आवर डायरेक्शन? वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी न्यूज़ में आया है कि पीआईए पाकिस्तान का विमान कैंसिल हो गया है। कारण है कि उसमें तेल नहीं है और तेल देने से इनकार कर दिया है। तो एक दिन में आप सोचिए 70 विमान कैंसिल हुआ एक दिन में, और टोटल 300 से ज़्यादा विमान कैंसिल हो गया है। तो आप सोचिए कैसा हालत, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कितना ख़राब हो रहा है पाकिस्तान का। तो उसी से आप सोच सकते हैं कि कितना परेशानी है। और वहाँ पर का जो पब्लिक है जो चढ़ने के लिए आया, वो तो सुनते हैं कि जूते चप्पल फेंक रहे हैं विमान के ऊपर। पीआईए मलेशिया मना कर दिया है, सऊदीया मना कर दिया है, किसी ने भी तेल देने से सारे ने इनकार कर दिया है। तो अब इतना उस पर चढ़ा हुआ है कर्ज, इतना कर्ज चढ़ा हुआ है। ऊपर से वो उड़ाने वाला भी कुछ दिन पहले आया था न्यूज़ में कि पाकिस्तान का जो है पायलट जो है उड़ाने वाला, जहाज उड़ाने वाला, उसका भी फेक डिग्री है। तो उसको बाहर के कंट्री में वो नहीं उड़ा सकता है उस डिग्री से, वो कहा गया है। तो मैं न्यूज़ में कहीं पढ़ी थी। तो आप सोचिए कि कंडीशन इतना बुरा हाल है। नेता ने इतना लूटा है, कंट्री को इतना लूटा है कि कह नहीं सकते। एक कंडीशन में इसको कोमा में जैसे चला जाता आईसीयू में मरीज, उस तरह सिचुएशन हो गया है पाकिस्तान का कि पूरा का पूरा। इसीलिए वहाँ के जो आदमी है सेंसेबल नहीं है, सब पागल जैसा व्यवहार करता है। जनरली कुछ परसेंट है वहाँ 10-20% जो हमारे ही हैं, तो हमारे तरह सोच विचार रखते हैं, जिसमें से बहुत सारे हैं। एक आबिद अली है, वो भी अच्छे हैं, शोएब चौधरी, साजिद तरार साहब, आरजू काजमी, ये लोग का जो है ना एक न्यूट्रल बातचीत होता है। कुछ इन लोग का रेडिकल बात नहीं होता है कि ये वो है, ये हम हैं। भैया सबसे पहले तो आप इंसान हैं, ज़मीन में आप इंसान में पैदा लिए हैं। बटा कौन है यहाँ पर? फिरके में बटे हैं बाद में। तो पहले इंसानियत को मत भूलिए ना। तो वही है, सबसे बड़ी बात है कि अगर छीन झपट कब होता है? जब आपके पास रोटी नहीं रहेगा, भूख रहेगा, तब आप छीनेंगे, किसी से छीन के खाएंगे, छीन के लेंगे। तो सबसे बड़ा है वहाँ परेशानी कि सबको मूर्ख रखा है, पढ़ने के लिए किसी को नहीं है। सबको इस पर गवर्नमेंट पे ध्यान नहीं आया, इसके लिए तरह तरह का वहाँ पर रखा गया है मौलाना मौलवी, जो कि पब्लिक को जिहाद का चूरन चटाएगा कि जिहाद करना ज़रूरी है और हमारे उल्मा में, हमारे ये में जिहाद है। तो ये जिहाद जो है ये जानबूझ के आदमी को
डाइवर्ट करने के लिए कि बोलेगा सब आदमी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसको क्या चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास, एजुकेशन अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा और लाइफ स्टाइल अच्छा जीने के लिए। वो सब नहीं मिल पाएगा तो सब जो है दंगा करेगा, जुलूस निकालेगा, वहाँ के जो नेता है वहाँ के उसको जीने नहीं देगा। तो वो लोग शांति से जिए। और बाहरी एड जो आता है पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए, जो इंटरनेशनल एड देता है, उन सब को लेके रफू चक्कर हो जाए। तो उसके लिए जो आम पब्लिक है उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये मुल्ला मौलवी को और ये जो वहाँ का कुछ उग्रवादी संगठन है उसको भी पैसा खिला के वहाँ के यूथ को पॉजिटिव काम नहीं करके नेगेटिव के साइड में बैठाता है। उसका बहुत सारा उदाहरण है कि उसको नेगेटिविटी में देके किसी का अगर बच्चा बाय चांस उसमें मर जाता है तो वो उसका मरा, बाकी तो जो नेता है जो पैसा खा रहा है उसके बच्चे तो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पढ़ते हैं। उनके बच्चे को तो अभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो इमरान खान का बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको तो खाना नहीं, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा? बड़े बड़े आप देखिए बहुत आराम से वहां भी रह रहा है। पाकिस्तान में तो बड़ा बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी गाड़ियां हैं, घर है। कुछ परसेंट पाकिस्तान में जो रहते हैं वो बहुत रिच हैं। तो वो लोग ध्यान भटकाने के लिए, अपना रईसी करने के लिए, बाहर से जो फंडिंग आता है उसको पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए, उसको भी लूट मार करके खा के वो लोग वापस चला जाता है। और जनरल पब्लिक को जिहाद का चूरन देके कि जिहाद करो, अल्लाह का ये है, अल्लाह का नियम कोई नहीं। अल्लाह का नियम है कि जिहाद करके निर्दोष को मार दो और वो कर दो। अल्लाह का नियम तो ये है कि सबसे पहले खुद जिंदा रहो, अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपने अच्छा रहो और अच्छे अच्छे काम करो। तो वो नहीं समझा को उसको नेगेटिव करके डाइवर्ट करता है, उसको अलग भटकाएगा ध्यान, जिससे कि राज करो, फूट कर दो और राज करो वाला जो अंग्रेज का नियति है वो लागू करता है। अब सोचिए पीआईए का जो विमान है वो जहाज जो है वो ग्राउंड हो गया है, उस पर कितना कर्जा है? 70 करोड़ से ज्यादा का है। एक दिन में 70 फ्लाइट कैंसिल हो गया है, 350 फ्लाइट टोटल कैंसिल हो गया है। ऑल ओवर जो वर्ल्ड में है, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान आना चाहता है, कोई सारा फ्लाइट कैंसिल है। अब तो हमको ये चिंता लग रहा है कि यहाँ से हिंदुस्तान से जो ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो कैसे जाएगा। लगता है हम ही लोग को अपना एयर इंडिया से उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए सब जगह क्या होता है कि सिचुएशन होता है, डाउन होता है। हमारे यहाँ भी एयर इंडिया का जो है बहुत सिचुएशन डाउन था, बट अभी टाटा को देने से आप देखिए बहुत चेंज आया एयर इंडिया में। तो आपको प्राइवेटाइज कर दीजिए, अगर आप संभाल नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट संभाल नहीं सकता है, तो हमारे यहाँ भी बहुत प्राइवेटाइज हो गया। प्राइवेट पब्लिक जो है उस पर लगा के बहुत अच्छा उसका काम कर रहा है, काम ले रहा है। क्योंकि सरकारी क्या होता है, एक आदमी का माइंड सेट होता है कि सरकारी नौकरी हो गया, कम काम करेंगे, बैठे भी रहेंगे तो पैसा मिलते रहेगा। ये एक आदमी का माइंड सेट है। तो वो जो माइंड सेट है वो प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट है तो आपको काम करना ही करना है। तो इस तरह करके अगर प्राइवेट दे देते हैं तो पीआईए का जो सिचुएशन है आज के डेट में, उसको संभालने वाला, आप सोचिए ना, आज के डेट में कोई पाकिस्तान से बोलने के लिए कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव हो कि पाकिस्तान के लिए आपको बोले जाके, तो कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। सिर्फ केयर टेकर एक पीएम है वहां पर, उसका भी नाम किसी को पता नहीं होगा। वो कुछ भी बोल देता है, उसको रटा देता है पन्ना, 2-3 पन्ना, 2-3 पेज, उसमें से कुछ वो भूल जाता है, कुछ याद आ जाता है। जो कश्मीर जो 75 साल का है वो उसको याद रहता है, क्योंकि मेमोरी में रहता है आदमी का बचपन से। तो वो जो मेमोरी में है वो जो भूल जाता है, जो पन्ना पेज, उसमें फिर वो कश्मीर डाल लेता अपने से। तो इस तरह जो है केयर टेकर कोई आपका वहां का नहीं है कि जो कि आगे बढ़ के बात कर सके। ये जो सिचुएशन आ रहा है, पीआईए जो ग्राउंड हो गया है, पब्लिक कहीं से आना जाना मुश्किल हो जाएगा फ्लाइट से। आप फॉरेन से कैसे आएंगे आप? और आपके यहाँ जो सिचुएशन चल रहा है कि बाहर का, और अभी देखिए लड़ाई झगड़ा सब जगह चल रहा है, फिलिस्तीन हो रहा है, इजराइल हो रहा है, और ऊपर से आपके यहाँ सारा माइंड सेट है कि मैं
जिहाद के लिए, जाने के लिए लड़ूंगा, वो करूंगा, ये। भैया सबसे पहले भूख से लड़ो, अपने देश के जो सरकार है उससे लड़ो, ये जो PIA ग्राउंड हो गया उससे लड़ो, अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दो, उससे लड़ो, जो आपके यहाँ बीमारी से लड़ रहा है उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम कराओ, वो करो। आपको 70 करोड़ रुपया जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? आप जनरल जो पब्लिक है, पाकिस्तानी जनरल पब्लिक, उसका ये पैसा है, उसका नुकसान उसका हो रहा है। ये सोचो, जिहाद का चूरन हटाओ और आप अपने हक के लिए अपने सरकार को चुने और सरकार से पूछें, इधर उधर भटकने के बजाय देश में पहले सुख शांति लाएं। अगर सुख शांति लाए, आपका शरीर अगर मजबूत होगा तो कोई बीमारी आपके यहाँ इंटर नहीं करेगा आपके शरीर में। वैसे ही अगर देश मजबूत होगा तो कोई देश आपका मजाल नहीं है कि आपके ऊपर कुछ बोल सकता है या आपके ऊपर हमला कर सकता है। सबसे पहले स्ट्रांग रहें। स्ट्रांग होने का कारण है कि स्टेबिलिटी लाएं, वहाँ पर जो अस्थिरता लाएं, सरकार में अस्थिरता लाएं और जिसका जो काम है वो होने दें। तो मैंने PIA जो है वहाँ का जो एयरलाइंस है उस पर मैंने बात किया, ज़्यादा बात कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। तो अब देखिए, कुछ मैंने क्लिपिंग उसमें लगाया है जिसको मैंने कवर किया है, कुछ वीडियो को, तो उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ में, कितना इकोनॉमिकली कंडीशन वहाँ पर ख़राब है, तो जिसके कारण जो है सारा पब्लिक उससे इफेक्टेड हो रहा है। तो पब्लिक को अब ये चाहिए कि जो हमारा फंड आ रहा है उसको प्रॉपर यूज हो और सब मेहनत करें, दिमाग, जिहादी दिमाग हटा के नॉर्मल दिमाग, अपना डेवलपमेंट का सोच वाला दिमाग रखे। अभी से स्टार्ट करेगा तो 10 साल में उसका जो जनरेशन है सुधरेगा। तो देखिए, मैं लगाती हूँ। कहा यह जाता है कि एयर इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। और दूसरी साइड अगर हम बात करें PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो उनके CEO ने यह खबर दी है कि 112 बिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है इस साल पाकिस्तान की PIA को। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि PSO, उसने बोल दिया हम तेल नहीं देंगे। तो पाकिस्तान का मैंने कल इतिहास पढ़ा, मैंने बोला यार ऐसा क्यों है कि इनकी एयरलाइन नहीं उड़ रही। तब पता लगा कि इनका पूरा मामला ही जाली है, जैसे पाकिस्तान जाली है, इनकी एयरलाइन जाली है। यार देखो, घाटे में एयरलाइन चले वो बात समझ में आती है, कई एयरलाइन दुनिया में घाटे में चल रही हैं। एयर इंडिया भी तो घाटे में चलती थी टाटा के खरीदने से पहले। दैट इज नॉट द पॉइंट। इन्होंने चाचे, मामे, ताए के बेटे को नौकरी पे लगाया, जहां पे 10 बंदों की जरूरत थी वहां पे 400-400, 500-500 बंदे फिट करे इन्होंने। खूब हायरिंग हुई है, खूब हायरिंग हुई है। अब वो एयरलाइन बैठ गई जमीन पे। एक तो पाकिस्तानी आता नहीं कुछ, लंबी लंबी बातें कर रहा, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, पायलट के पास नकली लाइसेंस है, और क्योंकि ज्यादातर पायलट लाहौरी हैं, राइट, इनसे बातें करवा लो। अरे जब हम जहाज उड़ाते हैं ना, यहां से उड़ाते हैं सीधा चांद पे चले जाते हैं, फिर सूरज, बातें लंबी लंबी करते हैं, और जहाज सारे जमीन पे इनके। जहाजों के अंदर तेल नहीं है बॉस, और कुछ जहाजों का इनको पैसा देना है मलेशिया को, दुबई को, वो पैसे भी नहीं दिए। तो एक तो जमीन पे जहाज है, अब उनको भी फॉरेन कंट्रीज उठा के ले जाएंगी। तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, चाहे इन्होंने सेंचुरी मारी हो ना मारी हो, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दोस्तों सेंचुरी मार दी है। 300 से ज्यादा फ्लाइट उनकी धराशायी हो चुकी है क्योंकि तेल नहीं है उड़ने के लिए। पाकिस्तान PIA ने खबर दी है कि इस साल PIA को 112 बिलियन का खसारा उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया की स्पेशली बात करें, जिसको टाटा ने अभी परचेज किया है, तो उसके हर गुजरते दिन के साथ जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या वजूहत है कि हम अपनी एयरलाइन को जो है ना दुनिया की बेस्ट एयरलाइन नहीं बना सके और हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो PIA खसारे का शिकार हो? इस चीज़ का जवाब तो आपको बहुत बेहतर पता है कि पाकिस्तान में हर जगह पे करप्शन है। हमारे यहाँ पे मेरिट तो है नहीं। तो जैसे कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी, PDM की गवर्नमेंट से पहले PTI की गवर्नमेंट थी, तो PTI की गवर्नमेंट में जो PTI के मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे एयरलाइन के जितने पायलट्स थे उनके बारे में एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया। और वो र्यूमर क्या, वो थोड़ा सच ही था उसमें, कि हमारे पायलट्स की जो डिग्रीज थी वो सारी फेक थी। तो उसकी वजह से हमारी एयरलाइन को काफ़ी सारा डेफिसिट फेस हुआ बिजनेस में, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी अब काफ़ी कम हो गया PIA के ऊपर से। तो जिसकी वजह से अब लोग PIA के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और उसकी बजाय जो छोटी एयरलाइन हैं जैसे कि फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए करीब आ जाए आप।
हाँ, हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन है उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे और लोग जो है पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस जो कि प्राइवेट लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उन एयरलाइंस को लोग प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि मैं खुद PIA पे ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं PIA पे सऊदीया ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं PIA पे बहुत सी जगह जा चुका हूँ। तो जो PIA की सर्विस है मैं समझता हूँ उन सब की सर्विसेज से बहुत बेहतर है। और अगर हम एयर इंडिया की बात करें जिसको अभी टाटा ने खरीदा है, उन्होंने अभी 470 एयरक्राफ्ट की डील की है, जो कि कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में इंडिया की जो एयरलाइन है वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन एयरलाइन बन जाएगी, वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब कहते थे, हालांकि वो चीज़ हमें होते हुए नजर नहीं आई, वो चीज़ ये थी कि स्टेटस को का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की आबादी शायद हमारी आबादी से काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे लोग IT के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे IT कंपनीज हैं, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहाँ पे तालीम का रुझान है। और ओवरऑल दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज में वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी की पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन जो है वो तरक्की नहीं कर सकी, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है। और सेकेंडली हमारे मुल्क में प्रेफरेंस जो है लोगों के लिए वो इन सर्विसेज को बेहतर करना नहीं है। हमारे मुल्क में प्रेफरेंस ये है कि आप करप्शन को किस तरह से ज़्यादा करें, आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर लेकर जाएं, और उसके अलावा जो यहाँ पे अब बच्चा भी पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि मतलब उसको जब अपने बड़ों से सीखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो हमारे मुल्क में चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो जहाँ पे इंडिया की बात आती है, इंडिया के अगर आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, उसकी सेकेंड टाइम गवर्नमेंट आ रही है, तो ये मोदी की दोबारा गवर्नमेंट अभी चल रही है इस टाइम पे, और वहाँ के लोग ओवरऑल बेसिक सारी फैसिलिटीज़, बेसिक सारी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ सारी उनके पास हैं। जिस तरह के उनका ट्रेन का सिस्टम, मेट्रो का सिस्टम, उसके अलावा उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनकी ओवरऑल मतलब कोई भी फैसिलिटी की बात करें, उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा खसारे में था, लेकिन गवर्नमेंट ने समझदारी का मुजाहिरा किया इंडिया की, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज कर दिया। हमारा जो है PIA ये गवर्नमेंट ओन है, हमें भी इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। क्या पता मेयार इसका बेहतर हो जाए, क्या पता हमारे इन कर्जों से जान छूट जाए, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब आपको हमें ही पे करना है ये सब। नहीं, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो देखें, प्राइवेटाइजेशन में अगेन डिपेंड करता है कि जो सेक्टर इसको ऑन करे कल को, वो क्या PIA को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट